एक पॉइंट हुआ, जैसा वक्फ बोर्ड है वैसे हिंदुओं के लिए भी एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए, उसके समर्थन में है, क्योंकि आपने बोला ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, तो इंसानियत के नाते जो कानून शादाब चौहान और शहजाद पूनावाला के पास है वो कानून मृत्युंजय तिवारी और विवेक के बाद बोलिए। ये देश अपने नियम कानून से चलेगा, बीजेपी के नियम कानून से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। हिंदू के लिए क्या नियम है, मुसलमान के लिए क्या है, क्रिश्चियन के लिए क्या है, वक्फ किसके लिए, वक्फ किसके लिए, हिंदू के जब लिए वक्फ क्या? वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से अभी संशोधन बिल लाया गया, ये कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। नहीं, एक मृत्युंजय भाई आप टीकाधारी हिंदू है। अरे हम ओरिजिनल हिंदू है, नकली नहीं है, हम असली हिंदू हैं। और ये हिंदू सिखाता है सभी धर्मों का सम्मान करना। बिल्कुल सम्मान करना सिखाता है, लेकिन मेरा प्रश्न जो है वो बहुत वाजिब है। मैं कह रहा हूं द राइट विच मुस्लिम्स हैव, जो वक्फ का अधिकार मुसलमानों के पास है, क्या वो अधिकार हिंदू सिख ईसाई के पास भी होना चाहिए? क्योंकि बराबरी की बात है। आप उसके समर्थन में है, उसके खिलाफ है? हम कह रहे हैं हम समर्थन में है इस देश के संविधान में जो लिखा है, जो नियम कानून बना है। हम समाज मजहब के नाम पर नहीं होना चाहिए, हम मजहब के नाम पर समाज को तोड़ने का, मजहब के नाम पर कोई नहीं होना चाहिए ना। हम क्या कह रहे हैं, संविधान में अगर मजहब के, एक सेकंड, बिना सबूत के कोई भी जमीन, चाहे वक्फ की हो चाहे आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। तो अगर कोई कहता है वक्फ के पास ये है, वक्फ के पास वो है, तो उनके पास पेपर भी होने चाहिए। तो आपको इनसिक्योर फील करने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई कुछ भी कह देगा। वक्फ जैसा कानून क्यों होना चाहिए? देखिए जो वैलिड पॉइंट है, दर्शकों के लिए मैं पूछता हूं, वक्फ के फॉर कौन है और वक्फ के अगेंस्ट कौन है? द ऑल फेयर एंड, यानी वक्फ के खिलाफ कौन है, वक्फ के साथ कौन है? आपको क्यों लगता है कि वक्फ का कानून जो है वो संविधान के दायरे में है और वो इक्वल राइट देता है? एग्जैक्टली। कैसे? वक्फ की प्रॉपर्टी कंटेस्ट की जा सकती है, उसके ट्रिब्यूनल्स हैं, उसमें कोर्ट में जा सकते हैं, उसके अंदर सरकारी नुमाइंदे जो हिंदू हैं वो भी उसके ट्रिब्यूनल में बैठते हैं। ये सारे क्लैरिफिकेशंस हैं। और इसी प्रकार से हमारी मांग है, अब हिंदू आ जाते हैं ना, मैंने हमारी मांग है सारे हिंदू मंदिरों को, इसी प्रकार से सारे हिंदू मंदिरों को भी सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए, वहां भी ट्रिब्यूनल होने चाहिए, वहां भी सरकारी, कमाल की बात है वक्फ को सरकार के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए, होना चाहिए है। कमाल की बात है वक्फ की ट्रिब्यूनल का फैसला, कमाल की बात है, नुमाइंदे हैं। मतलब ओके अश्विनी, पहली बात है झूठ परोस रहे हैं, बिल्कुल नहीं झूठ परोस रहा। मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए भारत में 35 कानून चल रहे हैं, मजार, दरगाह, मस्जिद, चर्च को कंट्रोल करने के लिए एक भी कानून नहीं। वाया वक्फ है। अरे सुन तो लीजिए, सुनिए पहले, एक सेकंड सुनिए, वाया नहीं, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, वाया गलत कह रहे हैं आप। हाँ, दूसरी बात, कुछ दिन के बाद क्या होगा जानते हैं आप? ये कहेंगे कि मुर्शिदा खान, जो मुर्शिदाबाद है, चूंकि मुर्शिद खान ने नाम, उसका नेम प्लेट पलटा था, पूरा मुर्शिदाबाद गलत हो जाएगा। गलत बाद में कहेंगे, अरे सुनो भाई, अरे सुनो तो, विवेक शाउटिंग मैच रही है, ये गलत चीज बताइए, आप वरिष्ठ, अरे मैं आपको नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं बदरुद्दीन अजमल को कह रहा हूँ, शांत रहिए। अच्छा एक सेकंड, आप मिसगाइड मत करिए। बिना कागज के राइट टू मेक हिज नो सर, ही इज मिसगाइडिंग। एक चीज बताइए, का जवाब दीजिए आप। बिना किसी कागज के, बिना प्रॉपर्टी के कागजों के क्या वक्फ बोर्ड क्लेम कर सकता है जमीन को? इनको शांत होंगे, नहीं कर सकता। कुछ दिन के बाद क्या होगा, कहेंगे मुर्शिदाबाद पूरा वक्फ बोर्ड का, मिर्जापुर पूरा वक्फ बोर्ड का, जौनपुर पूरा वक्फ बोर्ड का, मुजफ्फरपुर पूरा वक्फ बोर्ड का, क्योंकि इन शहरों के नाम में बाकायदा वहशी दरिंदों का नाम आ रहा है। कहेंगे होशियारपुर पूरा वक्फ बोर्ड का, गाजियाबाद पूरा वक्फ बोर्ड का, फरीदाबाद पूरा वक्फ बोर्ड का, फर्रुखाबाद वक्फ बोर्ड का। नतीजा ये, कागज नहीं दिखाएंगे, जमीन के पे मालिकाना हक जताएंगे। सवाल किसके पास है? सवाल हाथ खड़ा करे, जिसके पास सवाल है वो हाथ खड़ा करे अपने, बोलिए क्या सवाल है? कहने का तो मैं भी बोल दूं कि पूरा देश हमारा है, तो ऐसे थोड़ी हमारा हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो लेकिन फिर वक्फ बोर्ड कहां से आ जा रही है कि बोल रही है कि ये हमारा है? एक सेकंड आप लोग शांत रहिए, ऑडियंस को बोलने दें ना। बताइए क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है कि फिर तो हमें भी चाहिए, हमारे लिए भी बोर्ड बननी चाहिए, हमारे लिए बोर्ड क्यों नहीं है? हमारे लिए बोर्ड कोई नहीं है, ठीक है, एक पॉइंट है। अच्छा ठीक है, आपका सवाल क्या है, बोलिए। मेरा ये सवाल है इनसे कि जैसे कि ये कहते हैं इंडिया अलायंस से कि पार्लियामेंट इनकी ज़मीन पे बना हुआ है, तो ऐसे तो ये ऐसी बॉडी हमारे हिंदू में और क्रिश्चियन में, जैन समाज में और पारसी में भी बननी चाहिए जो कहे कोई भी ज़मीन हमारी है। ओके और भी बड़े सारे सवाल आ रहे हैं, आपका क्या सवाल है, बोलिए।
पॉइंट क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर हम वक्फ बोर्ड की अकेले बात कर रहे हैं कि उसकी जमीनें कब्जाई जा रही हैं, तो हिंदू मंदिरों में भी तो बहुत सारी जमीनें कब्जाई जा रही हैं, जी, हम जी, उसकी जी। बात क्यों नहीं कर? जी जी जी, ओके ओके, मैं आपके पास आता हूँ, पहले मैं आपके पास आता हूँ। शदाब पॉइंट ये है कि देखिए बार बार एक लकीर खींची जाती है। देखिए संविधान से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए। संविधान की कौन सी धारा कहती है कि एक वर्ग को तो असीमित अधिकार हो और दूसरे वर्ग के पास वो उस अधिकार का नाखून के बराबर भी? जहां पर कोई भी ऐसी प्रक्रिया होगी, जैसे क्रिमिनल में सब सेम है, लेकिन पर्सनल चीजों में अब जॉइंट हिंदू फैमिली टैक्स रिबेट होता है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ हिंदूज को मिलता है, वो अब बाकी लोगों को नहीं मिलता। इसी प्रकार से वक्फ की संपत्ति अगर कोई मुसलमानों की सेवा के लिए दान कर रहा है उसके लिए है। और दूसरी बात, बार बार क्लेम किया जाता है कि ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा। कोई किसी को क्लेम ऐसे नहीं कर सकता है, उसको बाकायदा प्रमाणित करना पड़ेगा कि वक्फ कब किया गया, किसने वक्फ किया, कौन मालिक था, पूरी चीजें डिटेल शो करना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल है। दूसरी चीज, भाई ने कहा कि हमारा भी होना चाहिए, मैं उनकी बात से एग्री करता हूं कि वो सरकार, हिंदुओं की सरकार बोलती है ना। अफसोस की बात है कि सनातन बोर्ड नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, सनातन बोर्ड होना चाहिए और वो जितने भी रिलीजियस उनके एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 10 सेकंड, लेकिन मुसलमानों की मस्जिद, दरगाह, मदरसा और जो कब्रिस्तान है उस पर कब्जा करने का, अवैध कब्जे का षड्यंत्र हम भारत सरकार का बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक सेकंड, ये हमारा इंटरनल मैटर, हम कुछ भी करें, आपको ओके, मैं अपने घर में क्या करूं? अमीश जी देखिए, यहाँ पर 2-3 तर्क जो है, पहले कुछ लोगों ने कहा कि गैर जरूरी और गैर संवैधानिक है, तो मैं कहता हूँ आर्टिकल 14 पढ़ लीजिए, वो कहता है सबके लिए समान कानून होने चाहिए, आप हिंदू हो मुस्लिम हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुसलमानों के पास इतना बड़ा कानून है तो या तो दूसरे धर्म के पास हो, पर दो गलतियां नहीं दोहराई जा सकती। इसलिए जरूरी ये है कि सबके पास संवैधानिक सीमित अधिकार हो। पहली बात, ऐसा जो कानून वक्फ का भारत में है, विवेक जी और प्लीज अपने समय पर एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ओमान, इराक, ईरान, लेबनान, सीरिया, सूडान, कोई भी मुस्लिम बाहुल देश में एक कोई चुन ले और मुझे बता दे कि वो मुस्लिम बाहुल देश में इससे भी ज्यादा कठोर कानून है। वक्फ का जो भारत का कानून है वो सबसे व्यापक और कठोर है। और आखिरी और थर्ड बात है, अब इन्होंने बोला कि संविधान से चलना है अम्बेडकर जी के, तो मेरा मृत्युंजय जी से और टीका लगा के मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, इस बात के लिए बहुत सम्मान करता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया है कि कोई 60 साल का 65 साल का बुढ़ा 12 साल की बच्ची से शादी नहीं कर सकता, पर्सनल लॉ के नाम पे भी। बोलिए आप समर्थन करते इसका? बोले मृत्युंजय जी। ये आप क्या सवाल कर रहे हैं, ये कोई समझ पाया? अरे आप अब बताइए, बात करने नहीं करना समझ चाहिए। आया, किस-किस को समझ आया वो हाथ खड़ा करे। ये बताइए, सर, ये यहाँ बताइए सबको समझ अमित में आ गया। जी, ये बताइए, ये एक सेकंड, विवेक चाहता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कह रहे शब्द बुढ़ा। अच्छा, अरे शायद- बुजुर्ग बोलिए, थोड़ा शब्दों का एक चयन सेकंड, कीजिए। मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूं। देश के मैं जितने explain कर बुजुर्ग लेता हूं। हैं मैं आपने explain सबको कर बुढ़ा लेता कर हूं। दिया। मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं। ऐसे थोड़ा मैं होता एक्सप्लेन है। कर लेता हूं। मैं explain- एक्सप्लेन इस पर क्या कीजिएगा नहीं, भाई? आपने आपने बोला बोला है, आपने सबके आरोप सामने लगाया, बोला है। आपने बीजेपी के प्रवक्ता पे आरोप आपने लगाया। सबको अमीश जी, बोला है मैंने बुढ़ा। बोला है और मैं बोलूंगा बुढ़ा ही ये- बोलूंगा। देखिए, फिर बुढ़ा ये ही बोल रहे हैं। बोलूंगा। बताओ अब क्यों? इनसे क्या उम्मीद अमीश जी, मैं कीजिएगा बोलूं। आप? अमीश जी, मैं आप जवाब देश दूं। के अमीश बुजुर्गों जी, मैं का जवाब दूं। बुढ़ा सबके माता अमीश पिता जी, हैं, इस पॉइंट पे जवाब सबके लेकर माता आगे पिता बढ़ने बुजुर्ग दीजिए। हैं, घर में आगे बुजुर्ग बढ़ने हैं। दीजिए, इस आप पर क्या लड़ाई- यही ठीक है, भाषा बोलते माता हैं? पिता को नहीं बोल रहा भाई, एक सेकंड ये बताइए, आप बोल रहे हैं भाषा तो सबके माता अभी पिता ध्यान बुजुर्ग दे है, रहे किसी थे। के माता पिता भी अभी नहीं बोल रहा। ध्यान दे वो रहे थे। व्यक्ति जो 12 साल की बच्ची से विवाह कर रहा है उसके लिए बोल रहे हैं। उनके ज्ञान पर हमने Please, सवाल please, खड़ा please, किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप हाँ, बोलिए, बोलिए। अब प्लीज सुनिए 10 हाँ, सेकंड बताइए, का, पूरा केवल 10 सुनेंगे। सेकंड में। अगर कोई व्यक्ति इस उम्र में पहुंच के 12 साल की बच्ची की शादी के ख्वाब रखता है, वो मेरे लिए बुढ़ा ही है, वो मेरे लिए खुसर बुढ़ा है। देखिए, है आपने- उखाड़ लीजिए जो उखाड़ना आपने है। किसी ऐसे व्यक्ति लोग के बारे में नहीं कहा। खुसर बुड्ढे, आपने मैं बोल रहा हूँ पूरे- खुसर पूरे बुड्ढे। देश के बुजुर्गों को कहा। आपने कैसे? ये लाइन अभी कहा। अच्छा, देश के बुजुर्ग उस 12 समय साल की आपने बच्ची क्या से शादी कहा? कर रहे हैं, ये उस क्या समय बोले जा आपने रहे हैं? क्या कहा? देश के बुजुर्ग के यही 12 साल की भाषा बच्ची है से शादी कर रहे हैं, आपकी। किसी के यही धर्म में नहीं भाषा होता है है, आपकी। किसी धर्म में नहीं होता ये है। सब आप ही आप जानते करवाते हो कि हैं। किसी 65 साल नहीं, के देखिए, बच्चे एक को- सेकंड, एक सेकंड। उधर का आप जानते चले हैं। गए। वहाँ सुप्रीम कोर्ट का चले गए। एक सेकंड, हाँ, ये बीजेपी यहाँ के है। अरे परवक्ता पर ने एक ये सेकंड, डेटा एक कहाँ सेकंड, से है? डेटा इस तो पर बताइए। इस पर देखिए, नहीं, नहीं। एक सेकंड, ये बोल रहे हैं, देश के 12 साल की देखिए, बच्ची से देखिए, विवाह कर रहा है देखिए, और अमित सेकंडली जी, और इनके देखिए